सौभाग्य पावन पर्व चला थे पुरखा के सुरता। वास्तविक बात है, प्रत्येक संतान अपन पुरखा के सुरता करते, बोला पावन पर्व श्राद्ध पर्व या पीतर पर्व की थे। तो ऐसा पीतर पर्व के हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना देवत रामचरित मानस में की थी। इस पीतर पर्व ला श्राद्ध की थी। और उत्तरकांड में बाबा जी लिखेन, श्रद्धा बिना धर्म नहीं। निश्चित रूप से श्रद्धा की कार्य पर्व पीतर पर्व। रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास जी 7 बार पीतर शब्द के उपयोग करे है। सबसे पहली वंदना प्रसंग में देव धनुज नर नाग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजनीचर कृपा करो सबर, सबके वंदना में पहले। फिर होकर पश्चात प्रताप भानु के प्रसंग में गुरु सुर संत पितर मही देवा और करई सदा निप सबके सेवा। दूसरा बार ओकर बाद में जनकपुर वासी मन जब धनुष नहीं टूटा भगवान से, और तब बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, और जब कुछ पुण्य प्रभाव हमारे ये सब अपन अपन पुण्य प्रभाव दे दे करके कहें वो धनुष हल्का करे बार। पश्चात अयोध्यावासी मन जब भगवान राम विवाह करके आते, देव पिता पूजे विधिनी की, अब पूजी सकल वासना जी की अयोध्यावासी मन है। ओकर पश्चात में कौशल्या अम्मा घलो देव पितर सब तुम्हें ही गोसाई, और राखो पलक नयन की नाई। ओकर पश्चात कीमट प्रसंग में पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, और पितर पार करी प्रभु ने पुनि मुदित गए उल्लेख पार। पश्चात चित्रकूट में जब जनकपुर वाले मन लोग पहुंचे थे, और तब बाबा तुलसी लिखे सादर सब कह राम गुरु पठे भरी भरी भार, तो करथे का पूजिस पीतर सुर अतिथि गुरु और लगे करण फरहार। ये प्रकार से रामचरित मानस में 7 बार पीतर शब्द के प्रयोग हैं। और यदि देखें तो संपाति के द्वारा अपन बंधु के लिए तिलांजलि शब्द है, मोहि ले जाहु सिंधु तट देव तिलांजलि ताहि, और बचन सहाय कर भी मैं बहो खोजो जाही। ये तिलांजलि शब्द एक बार। और मंदोदरी के द्वारा भी मंदोदरी आदि शब्द तिलांजलि ताही, भवन गई रघुपति गुण वर्णत मन माहे। माने ये प्रकार से पीतर शब्द या तिलांजलि शब्द। दूसरा संत मन कहते हैं कि सबसे पहले राजा भागीरथी के द्वारा गंगा जी के अवतरण राजा थे कावर अपन 60 हजार पुरखा मन के उद्धार करे बर गंगा के अवतरण होते, और तब वो पुरखा मन के उद्धार होते। माने संतान के द्वारा पुरखा के सुरता में उनकर मन के उद्धार करते। दूसरा रामचरित मानस में केवट है, जिन कठौता में वो गंगा प्रकट करते, पानी कठौता भर ले आवा, और ओकर द्वारा अपन पुरखा के उद्धार करते, पितर पार करे प्रभु। फिर श्रीमद् भागवत में पहली दिन जिन कथा होते हम आप जानथन, और गोकर्ण के थन भागवताचार्य मन बैठे हैं, और वो कथा होते तो केवल गोकर्ण कथा उलझल की थन, और वो काकर उद्धार करते अपन भाई धुंधकारी के उद्धार करते। तो कथा गंगा के द्वारा। तो ये प्रकार से ये प्रमाणित घलोक होते कि संतान के द्वारा अपन पुरखा मन के उद्धार करे जाते। आवो तो इस प्रकार से। और पीतर की चर्चा हमारा आचार्य द्वारा विस्तृत रूप से दिया जाए, तो सुनबो अत के चर्चा करत चले चलो आपला रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा क्रमांक 112, जहाँ भगवान संगदेव पार्वती मैया के द्वारा विवाह के पश्चात गणन सहित बसहि कैलासा विधि विधि विलासा पश्चात स्तब जन्मो सदबदन कुमारा। पश्चात एक दिन महतारी पार्वती जब भोले बाबा सोह शांत रूप जैसे और निज कर डास नागरी कुछाला, भोले बाबा जब अपन आसन में बैठे हैं, महतारी पार्वती जा करके चरण में
निवेदन कर प्रणाम करके निवेदन करते, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। और फिर पश्चात अपन जो न जिज्ञासा है वो प्रकट करते हैं, और प्रकट करे के पश्चात प्रश्न करते हैं। और तब भगोले बाबा प्रस्तुत प्रसंग में कहते, हे पार्वती, मोर विचार से है ना परमात्मा राम जी के कृपा से तोल जीवन में न तो कोनो प्रकार से शोक है, न कोनो प्रकार से संदेह मोह है, न कोई संदेह है, न कोई भ्रम है, मन विचार कुछ न है। और यहाँ तक कह दी जागृत के तो बात छोड़ दे, सपने हो तो मन माहे, ये सपना में भी तोर मन में कोनो प्रकार से शोक मोह संदेह भ्रम नहीं है। ये प्रस्तुत प्रसंग के शाब्दिक अर्थ ही से अब यही प्रसंग के माध्यम से हम आप अपन कुछ जीवन उपयोगी सूत्र जाने का प्रयास करन। पहली तो संत मन के ऐसा मान्यता है, और आज भी हमारे जते वक्ता हैं निश्चित रूप से पहले शुरुआत करते हैं तो प्रत्येक वक्ता वो श्रोता के प्रशंसा करते, काबर निश्चित रूप से यदि वो श्रोता या आयोजक करता है या कथा के जन आयोजक करता है, वो यदि वो आयोजन ना करे, वो भागीरथी स्वरूप ना बने तो कथा हो नहीं सके। भागीरथी नहीं रहती तो गंगा आते सहे, तो ओकर प्रशंसा कर सकते। तो एक बात यह हो सकते है कि देवाधिदेव महादेव भोले बाबा के द्वारा माता पार्वती के प्रशंसा है ना। और ऐसे दूसरा घाट में यदि देखें तो वहां पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के समक्ष वही कहते, किन्हे हो प्रश्न मना हो अति मूढ़ा, काबर जाना चाहो राम गुण बूढ़ा। अरे तुम मानो, लेकिन प्रश्न करे हो ये संसार के कल्याण के लिए नहीं तो का वो नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे, है ना। और तुम जो प्रश्न रखे और तब वहां तो कहते हैं ना, तो वही कि जाना मैं तुम्हारी चतुराई तुम्हारी मैं जानी, और राम भगत तुम मन क्रमवानी। ते मनसा वाचा कर्मना राम के भगत है, लेकिन चतुराई पूर्वक सुना चाहता, बस चाहो सुने राम गुणगुढ़ा। और यही प्रकार से काग भूसुंडी जी घोलक गरुड़ जी के प्रशंसा बहुत करत कहते कि का सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, तो सब प्रकार से आप पक्षियों के राजा है तो सब प्रकार से मोर पूज्य हो। और कृपा पात्र रघुनायक के रे अतके जन आप तो परमात्मा राघवेंद्र सरकार के कृपा पात्र हो, आप ऊपर महान हो। और तुम्हें संशय न हो न तोला, न तो संशय है न तोला मोह है न तो न माया है, का बरा तमो पर नाथ की नहीं दुमदाया। और ते तो मोर ऊपर कृपा करे, कुछ यही भाव मानो भगवान शंकर के राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तो मन माही, स्वप्न में भी दूर में शोक न हो सके, न मोह हो सके, न संदेह न भ्रम, मोह में विचार कुछ ना है। अब ये देखा ना संशय संदेह, संत मन के बड़ा सुघर कहना है, शोक मन में होते, मोह चित्त की विषय है, और संदेह या भ्रम ये बुद्धि के विषय है। तो किहन ये सब राम कृपा पर उत्तर का किहन राम कृपा के कृपा से नाश हो जाए तो उनमें कोई रोग हो ही नहीं सके, तो किहन राम की कृपा। महत्वपूर्ण बात यह है, तो एक घंटे चर्चा करना सबसे पहले तो संदेह या संशय। और रामचरितमानस में संशय सर्प के संशय या सर्प ग्रसे मोहिता था। कभी तीनों घाट में यदि देखन तो सबल संशय कहीं न कहीं, और शंकर सती शरीर में की संशय असन धरिए उड़काओ, ऐसा संशय मत धरना है। और ये संशय सर्प सबला काटे हैं, हमला और आपला ही काटे हैं। तो संदेह या संशय ये काला कथ है, तो किस कोनो वस्तु ऐसा है जेकर ज्ञान में हमला दुविधा होते। वैसे तो देखते संदेह और भ्रम लगभग एक ही प्रकार के लगते, लेकिन संदेह और भ्रम दोनों में थोकोन अंतर है। कारण कि दुविधा हो का ये सांप है कि रस्सी है, ये दुविधा अगर है तो वही हरे संदेह। और भ्रम हरे रस्सी लेकिन दिखा थे सांप, यथा रज्जो है भ्रम। ये बस ये है, ये निश्चित हो जाता है कि नहीं ये सांपे है।
जबकि वो रस्सी है, ये भ्रम है। और शोक मन में हम क्या ही न शोक समीर डोलावा, है ना, ये डोलाए प्रयास करते। और मोह का करते, मोह न अंध किन्ह के मोह के रामचरितमानस में बहुत का प्रकार देखे मिलते। और ये बुद्धि में संदेह भ्रम, लेकिन ये हो ये बुद्धि जो परम शयानी का हो जाते तीन तन चितवन अन्वय जाने, है ना। तो निश्चित रूप से तो ये प्रकार से भगवान शंकर के द्वारा श्रोता के प्रशंसा करे बार तो कहा थे कि हे पार्वती राम कृपा ते पार्वती सपने हो तो मन माही, स्वप्न में भी तोर मन में कोई प्रकार से न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है, मम विचार कुछ ना है। अब आओ थोकन विचार करे के बस ऐसने बाबा तुलसी घलो की राम कथा के रचना काबर करें, कहे निज संदेह मोह भ्रम हरनी करम कथा भव सरिता तरणे। और ये सबों के विनाश कहाँ से होते, कहना राम कथा से। और जेकर जेकर प्रभु सकल कहो जाए जाते हो शोक मोह भ्रम जाए। तो ये सबो जब समझ जाए तो शोक मोह भ्रम निश्चित रूप से जाही। और तो ये प्रकार से राम कृपा रामचरित मानस में यत्र तत्र अपन आप देखे मिले का कि राम कृपा का प्रभु मूर्ति कृपामयी, भगवान राम की मूर्ति बाबत कृपामयी, सर से लेकर के पांव तक कृपा ही कृपा है, कुछ और नहीं है। और तो राम कृपा हम लोग और आप लोग मिलते सबसे पहले तो ये कृपा प्राप्त हो गए कब, करुणा नरदे ही देत इस विषय तुसनी, परमात्मा की कृपा तो हम लोग प्राप्त हो गए। और दूसरा आवत यही सर अति कठिनाई, ये कर सर के नजदीक आए बार बहुत कठिनाई है। आते कौन, राम का बिनु आई न जाए, राम के कृपा में आते। और यह चरित्र जान पे सोई, ये भगवान राम के चरित्र लीला नाम गुण स्वरूप जाने का राम कृपा जा पर हुई। और साथ ही साथ संत विशुद्ध मिल ही परिते ही चित वही राम कृपा कर यही, जिन्होंने राम के कृपा में प्राप्त हो जाते, भगवान राम जिन पर कृपा कर देते, कृपा डाल देते, वो संत विशुद्ध की प्राप्ति होती है। और राम कृपा के बिना, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। और वास्तविक में महतारी पार्वती ला तो, और यदि देखन पार्वती के रूप में राम कृपा के भोले बाबा के जब समाधि में रही से भगवान राम स्वयं जा करके, और बाबा तुलसी लिखते हैं कि बिस्तर सहित निधि बरने का अति पुनीत गिरजा के करने, वो सती के रूप में जिन कथा नहीं करी सुने रही से, और देखा भगवान राम स्वयं होकर अति पुनीत गिरजा की करने, और बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, ये तो यहाँ पर राम की कृपा की प्राप्ति वो लोग हो चुके हैं। और जीवन में विश्राम की प्राप्ति कब होगी, तो बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रोह न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम, परमात्मा की कृपा मिलते। और ये सब जब हमला प्राप्त होते कहाँ से, तो परमात्मा की कृपा से, राम की कृपा से हम सबके ला। तो और माता पार्वती के ऊपर जिन सती से पार्वती के रूप में शुद्ध श्रद्धा के रूप में आप परिणित होकर के आगे, पश्चात विश्वास रूप भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण, और विश्वास के साथ जब जुड़ गए तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा और बिनु सत्संग विवेक न, हमारा वाक्य जीवन में भी विवेक की प्राप्ति होते। तो ये कहाँ से सत्संग भी मिलते, तो कहा राम कृपा बिनु सुलभ न, ये सब राम के कृपा से मिलते। और आंजने वो जामवंत जी तो यही बात लगे, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल प्रभु, ये जतिक भी काज दुर्गम काज सुगम जो हो है, सीता के अन्वेषण करके सीता के पता लगा के बानर दल मनाए से, तो निश्चित रूप से ये तो आप की कृपा है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, और जन्म हमार सुफल बाजू।
और परमात्मा की कृपा केवल ऊपरे पर नहीं, केवल पार्वती पर नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा के प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तो कहन सुख सारण घलो को हिज बात ला रावण से कथे, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करे। रावण ला घलो कहा थे, यदि हे रावण, यदि आप परमात्मा के शरण में चल जाओ तो पूरा अपराध ना ये उधरी, एक कोई अपराध नहीं धरे हैं, साथ ही साथ। और ये सब मिलते कहाँ? और तब तो बाबा तुलसीदास जी आखिरी में यही बात लिख देते हैं, जाके कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूं। है तो ये प्रकार से। और वास्तव में बाबा तुलसीदास तो यहाँ तक संकेत करते हैं कि परमात्मा के कृपा की प्राप्ति कैसन है कि कहें, जासु कृपा नहीं कृपा आघात, जेकर कृपा से कृपा कब वो आघाय नहीं, ये विशेष बात है। प्रभु सब पर कृपा करे बर तैयार है। विडम्बना तो यही बात है कि जीव वो तीर में पहुंचबे नहीं करे नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी के थे, वो तो मोर सुधारी है सो सब भांति, मोर तो सब भांति सुधार करे है, वो कर कृपा से कबू कृपा नहीं आया। और विशेष बात, जासु कृपा या सब भ्रम मिट जाए। हमारे आपके जीवन में जिन भ्रम है, संदेह है, शोक है, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, हे गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। वो कृपा हो रघुराई है, ऐसा है ना। और ये सब को बाद में तो सुग्रीव घलो की बात लगा थे, प्रभु यह गुण साधन ते नहीं होए। हम जब तब आराधना साधना करना चाहम तो यह गुण साधन ते नहीं होए, ये साधन ते होने वाला नहीं है। तो हो ही कब? तुम्हारी कृपा पाओ कोई। आपके यदि कृपा हो जाए तभी प्राप्त हुई, अन्यथा प्राप्त होने वाला उन्होंने नहीं है। और ये प्रकार से प्रभु के तभी तो बाबा तुलसीदास जी विनय पत्रिका में ये बड़ा सुंदर लिखते हैं, ऐसो को उधार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही। ये तो प्रभु के कृपा की बात है। और यहाँ ये तो हम सबके तो बात छोड़ दे, जतेक राक्षस मन है उहुल भगवान अपन धाम दे है, चाहे देखन तो कोनो जिज्ञासु मन प्रश्न करी, ताड़कल अपन धाम दे और अन्य मन दे हैं, तो बैर भाव मोहि सुमिरत निश्चर। तो कोनो पूछिन प्रभु ये कोई शास्त्र में नहीं देखे हैं। और तब इन भैया ये मोर कृपा शास्त्र में ऐसा कृपालु परमात्मा राघवेंद्र सरकार तो कहा। और समस्त मानस रोग, हमारे आपके जीवन के जतिक मानस रोग है, समस्त मानस रोग की समाप्ति होगी कब? राम कृपा ना सही सब रोगा, और जो यही भांति बने संजोगा मानस रोग में हम वहां पड़ता। तो ये प्रकार से है ना। और जब तो भगवान के कृपा जला मिलते तो राम कृपा ते पार्वती, भगवान शंकर यहाँ पार्वती संकेत करे थे, पार्वती मैया ला कि हे पर्वत की पार्वती परमात्मा की कृपा आप प्राप्त हो चुके हैं। और तोर जीवन में तोर ऊपर कोनो प्रकार से जागृत के तो बात छोड़ दे, सपने हूँ तव मन माही, स्वप्न में भी तोर मन में कोनो प्रकार से न शोक है, न मोह है, न भ्रम है। आत्मा के ज्ञान में विधा होना में कौन हो, यही तो संदेह हमारा वो आपके जीवन है। और अपन आपला हम जो देह माने थन, यही तो है। झूठ में सच की प्रतीति होना, यही तो भ्रम है। विपरीत ज्ञान होना हमारा वो आपके जीवन में, यही तो भ्रम है। और अपन आपला जीव स्वरूप के गान मान लेते हैं, यही तो हमारा वो आपके जीवन की विडंबना है। यही तो मोह के अनिश्चित ज्ञान, संशयात्मा संदेह संशय और संशयात्मा विनश्यति, तो यही है हम कहे संदेह और भ्रम जो है निश्चय पूर्वक विपरीत ज्ञान जन होते, ये न हमारा वो आपके जीवन में भ्रम है। और ये जब ये दूर हो जाते तो निश्चित रूप से कहें सो मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। ये प्रकार से भगवान शंकर के द्वारा माँ पार्वती के समक्ष जिन बात कर रखे हैं, एक प्रकार से प्रशंसा के पात्र हैं। साथ ही साथ
रामचरितमानस में जतिक भी श्रोता हैं, जतिक है, सबके अंत में वही विचार आ जाते कि तुम्हारी कृपा करो, कृपा जतन अब कृत कृत्य नमो। महतारी पार्वती अंत में बात हुई की थे कहना चाहिए ताग भुसुंडी जी बाद में घड़ो गए मोर भ्रम, कुछ बात लगे तो आत्मा के प्राप्त हो जाते प्रभु के तो और सबो वक्ता मन सबोता के जिन करे हैं वो अध्ययन से कहना चाहिए कि प्रमाणित होते कि सब श्रोता मन के जन संदेह या मोह या भ्रम जो है उस सब के निवारण परमात्मा के पावन कथा के माध्यम से होते। तो राम कृपा ते सपने तो मन में सुख संदेह भ्रम मम विचार कुछ नहीं। और भगवान शंकर की थे तदपि शंकर किन्हे सोई कहत सुनत सब रहित होई। और बोले बाबा गदगद एकर से होते कावर पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जग पावनी गंगा। सारा संसार ला पावन करने वाले ऐसा पावन गंगा के बारे में आप पूछे हो और ये सारा संसार ला पवित्र करने वाले है। एकर से भोले बाबा गदगद होके के थे पार्वती है ना कि तोर में न तो शोक है न मोह संदेह भ्रम, लेकिन ये जब प्रकट करत हो काबर ये संसार के कल्याण के लिए। और बाद में बोले बाबा तो यहाँ तक कहते जिन हरि कथा सुनई नहीं काना। और ओकर पश्चात परमात्मा के कथा के विशेषता के बारे में चर्चा करत करत भोले बाबा कथे कि जिन अपन ये जीवन में नर्तन लपा करके परमात्मा के पावन कथा ल नहीं सुने हो ही तब ओकर बर कि श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर ओकर जो कान है फिर वो तो कहना चाहिए फिर वो तो सांप के बिला के समान है। यही प्रकार से बड़ा सुघर बात कहें कि अंत में महतारी पार्वती कहें शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी मीठा मोह सरदा प्रारी। बाद में वो खुद करते कि मोर जीवन के जो मैं है वो मिट गए और तुम कृपाल संशय हरे हो। आप तो मोर जब तक संशय से सबको के हरण कर दे परमात्मा के पावन कहते काबर राम स्वरूप जानी मोहि पर हो। ये परमात्मा के पावन स्वरूप के जानकारी मोला हो गए और वो आपके माध्यम से आप राम कथा सुनाए है ना। ओकर पते नाथ कृपा अब गए विषादा। आपके कृपा से मोर जीवन की सबो विषाद दूर हो गए है ना। और नाथ कृपा मम गत संदेहा। ये प्रकार से सब उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल क्लेश। ये सब क्लेश दूर हो गए। माने ये सब कहाँ से प्राप्त हुए थे? मात्र ये परमात्मा के कथा। और ये जो है विगत 4 वर्ष से हमला और आपला श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन के माध्यम से सतत निरंतर प्राप्त होते। और मैं तो ये बात लगा हूँ अब तक अत्यंत गहराई से अत्यंत विस्तृत पूर्वक चर्चा ना तो ये विषय में कहूँ कोई ही मोर जानकारी में शायद आप मतलब पता चाहिए एक एक पंक्ति की एक एक लाइन कहते विस्तृत यहाँ चर्चा हो जाते। तो सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना बाबा तुलसी लेहन और मिट गई सकल कुतर्क की रचना। भगवान शंकर के द्वारा ब्रह्म भंजन रचना वचन भ्रम के भंजन करने वाले वचन सुन के मिट गई सब कुतर के रचना। और हो इसका भई रघुपति पद प्रीति और प्रतीति विश्वास और प्रेम और दारुण संभावना बीती। और ये प्रकार से दारुण संभावना बीती थे। तो ये सब कहाँ से प्राप्त होते? परमात्मा के कथा से। और वो निश्चित रूप से एक संत बड़ा सुघर बात कहें कि वर्तमान समय में 2 ग्रंथ की ज्यादा चर्चा होती है। एक तरफ श्रीमद् भागवत है और एक तरफ रामचरितमानस। बड़ा वो दिन पूज्य मुरारी बाबू जी बड़ा सुघर बात कहा थे। दोनों में अंतर क्या है? तो कहें न श्रीमद् भागवत संस्कृत में है माने देववाणी है और रामचरितमानस का है तो कहीं महादेव वाणी है। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो
देववाणी और महादेव वाणी, और निश्चित रूप से महादेव की वाणी के द्वारा हम और आप जो प्राप्त हो है तो कहे और परमात्मा राघव ओकर द्वारा संशय मोह भ्रम हमारे आपके जीवन के समस्त के निवारण होते ये मानो। और दूसरे महतारी पार्वती के कृपा काबर आचार्य जी हम लोग बता है ये रची महेश निज मानस राखा कब के राखे रही से, लेकिन 12,000 कल्प के बाद 12,000 कल्प के बाद है ना पाई शिवासन भाषा और आप लोग प्राप्त हो इसे। यदि पार्वती मैया वृद्धा के रूप में भगवान शंकर से जुड़ती नहीं और जगहित के कल्याण के लिए यदि ये प्रश्न करती नहीं तो शायद ये मानस गंगा उचेरी जाती तो हमारे ऊपर तो भगवान शंकर गदगद होकर तभी तो कहते धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी काबर पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। तो ये प्रकार से हम सब लोग प्राप्त होते और जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। परमात्मा राघवेंद्र सरकार कते कृपालु है ये प्रसंग में के माध्यम से के हम जानते कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव ऐसन कृपालु है ऐसन दयालु है ना काव जन गुण अलपस गणत सुमेर करी अवगुण कोटि दिव्य विशारद ऐसन परमात्मा राघवेंद्र सरकार सब पर कृपा करते प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तो ये कर कृपा हम लोग आप प्राप्त होते और ये प्रकार से यहाँ और एक आप सब लोग जानकारी है हमारे पूज्य गुरुदेव चैतराम साहू जी के द्वारा जो मानस मंजरी भाग करे हैं उनमें ये श्राद्ध में नांदी मुख श्राद्ध करी के रूप में भी मानस मंजरी भाग 3 में प्रकाशित करे है। वैसे श्राद्ध के बहुत प्रकार संत मन बताते नित्य श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध काम्य श्राद्ध वृद्धि या नांदी श्राद्ध पार्णव श्राद्ध सपिंडन श्राद्ध गोष्ठी श्राद्ध शुद्धार्थ श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध दैविक श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध पुष्टार्थ श्राद्ध इस प्रकार से अनेक प्रकार से श्राद्ध के जथे। लेकिन हम और आप ये अभी वर्तमान समय में जो चलत है पुरखा के सुरता के पावन पर्व पितर पर्व निश्चित रूप से अपन अपन पेट यथाशक्ति आज वर्तमान समय में यही बात ला देखे मिलते। कुछ मन कबीर जी का उदाहरण देकर के कहते कि वो कहे अपन वो तरिया के पानी लेके उलेचे कहे भैया मोर खेत में पानी जाता है एक जन कुछ जिसका इहल पानी देवे तो खेत में जाही तो कहते भाई जब तुमन इहल पानी देते स्वर्ग में पहुंच देते तो मैं पानी दे तो मोर खेत तक नहीं जाही। माने ऐसा उदाहरण देके लेकिन हमारा सनातन धर्म जेना सनातन माने जे तन से सने हुए है निश्चित रूप से यथाशक्ति हम अपन पुरखा और जैसा कि अभी बताया गया से हमारे आपके जीवन में 3 ऋण है वो 3 ऋण से मुक्ति हो खातिर बार हमला निश्चित रूप से अब श्राद्ध करना चाहिए। नहीं तो दूसरा तरफ कथे है कि भाई जियत बाप तो दंगम दंगा और मरे भाड़ा पहुंचावे गंगा। अरे तो भाई जीते जीते वो कर सेवा नहीं करे तो मरे पश्चात नहीं। लेकिन निश्चित रूप से दूसरा तरफ विभिन्न संत महात्मा में विभिन्न ग्रंथ के माध्यम से हम प्रमाणित प्राप्त होते कि पुरखा के द्वारा या पुरखा के उद्धार संतान के द्वारा हो जाते। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं मानव जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि हो रही थे तो वो कल्याण के लिए यदि पुरखा के द्वारा संतान के द्वारा ऐसा कार्य करे जाते तो निश्चित रूप से परमात्मा के कृपा थे और उद्धार होते। ये सब और यही हमारे केवल भारतीय संस्कृति की विशेषता है ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। हम लोग और आप निश्चित रूप से अपन जीवन में करना चाहिए। तो प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से एक बात तो हम लोग और आप जाने मिले कि क्या है कि और ये अक्सर हम सब देखते हैं जहाँ कोई भी कोई आ जाए देकर हम प्रत्येक वक्त मन प्रशंसा करते मानो एक भाव तो ये हो सकते कि भगवान शंकर दूसर जेल प्रिय है भगवान शंकर तुम पुनि राम राम दिन रात्रि सादर जपो अनंग भगवान शंकर श्रेष्ठ कथा सुने पर वहां जाते न केवल अत्याचार काक भुसुंडी के पास भी पहुंच जाता है कथा सुना पार्वती के पास में तब कछु काल मराल तन धरी है ना वो हंस
हंस के रूप में भी जाकर के कथा के श्रवण करते, तो निश्चित रूप से आज पार्वती के ऊपर प्रसन्न होकर काबर सती के रूप में वही है जाके पश्चात वहां तक पहुंचे के पश्चात भी कथन नहीं सुने रही से, लेकिन आज परमात्मा की कथा के प्रति बोला अत्यंत जिज्ञासा उत्पन्न हुई से, और निश्चित रूप से तब भगवान गदगद होकर के कहा थे। और जब भोले बाबा के द्वारा ये प्रमाणित कर दिए जाते कि राम कृपा ते हे पार्वती सपने तो मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार, मोर विचार से कुछ नहीं है, तो निश्चित रूप से वो तो नहीं रहे से हो भी नहीं सके, लेकिन हम सबके कल्याण के लिए, संपूर्ण सचराचर के कल्याण के लिए, मानस गंगा के अवतरण के लिए महतारी पार्वती के जिन भूमिका है, निश्चित रूप से वो कर लिए भोले बाबा मानो प्रशंसा उनके साथ कहा ये शब्द की हुई। और ये हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राम कथा के प्राप्ति हो है। तो किन संत मन के कहना है राम कथा का है संशय से लेकर के समाधान तक की कथा है। संशय के द्वारा उत्पन्न और समाधान रामचरितमानस में पार्वती के संशय की समाधान देवाधिदेव महादेव के द्वारा, भरद्वाज जी के संशय के समाधान याज्ञवल्क्य के द्वारा, कागभूषुंडी जी के संशय के समाधान गरुड़ जी के द्वारा, गरुड़ जी के संशय के समाधान कागभूषुंडी के द्वारा, और हमारा आपके जीवन के संशय के समाधान निश्चित रूप से ये प्राप्त हुए। और ये संशय, लेकिन संशय सर्प नाथ एक बड़ संशय मोरे या भरद्वाज जी के, और कागभूषुंडी के पास में जब गरुड़ जी की, तो संशय सर्प कृष्ण होता है ना, संशय सर्प ग्रसे मोहिता था। कागभूषुंडी के किन की वास्तव में का सर्प तो रहा है, लेकिन संशय सर्प ग्रसे मोहिता है ना, तो कैसे आप जाने कहे जब चले थे तब पता चले। तो ये श्रोता है सबके, राम कथा कहाँ से प्राप्त हो, संशय से लेकर के समाधान तक की कथा है। और प्रत्येक व्यक्ति जिन मानस सर के नजदीक में आए, तो निश्चित रूप से होकर जीवन के शोक जिन मन में होते, मोह जिन चित्त में होते, संदेह और भ्रम जिन बुद्धि के, ये सब के नाश हो जाए राम कथा में। और बाबा तो तुलसी बात की निज संदेह मोह भरनी भाव सरिता तरनी, और बाबा तुलसी के निज हम सब के हरे है ना, स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा, हम सब के लिए समस्त कलयुग के जन जीवन के भ्रम है वो सब दूर हो जाते, केवल एकमात्र राम कृपा, और राम के कृपा के प्राप्ति जेल न हो है। कहना राम कृपा नासरोग, ये महत्वपूर्ण है। मासरोग और मानस रोग के बारे में सबो संत सबो पंथ सबो ग्रंथ ही बात लगी थे। हाँ, सब कैसे कोई व्यक्ति नहीं है जिनमें छोटे हो ही और छोटे छोटे पात्र के जेल देखें, ये तो मानस रोग से नारद जैसे आने भी जुड़े थे। लेकिन हम अगर बुराई करने अलग बात है, माने वहां संकेत लेना है, जब वैसन की जन्म में होते तो हम तो सचेत चाहिए। और एक सुंदर उपाय है ना, माँ राम कथा के द्वारा हमारे जीवन में ये सतत निरंतर कहना चाहिए श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन के माध्यम से रोज 2 घंटा 4 से 6 और विगत 4 साल से जिन चलत है, हम सबके लिए मंगलदायी है। हमारे सबके जीवन के कल्याण हो। बात में समय पूर्णता की ओर है। कोनो प्रकार से बहुत अगर त्रुटि हुई से त्रुटि के प्रति क्षमा चाहत, जुड़े हुए समस्त संत के चरण में पुनः सादर प्रणाम करत करत अपन बानिल विराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय वर्मा जी को हम सुनने से राम की बातें पार्वती सपने तो मन माई, शोक मौसम हम मम विचार का चुनाई। पार्वती अम्बा यह संशय उत्पन्न करती है कि पहले विशेष मोह भ्रम था, अब यद्यपि उतना नहीं है तो भी कुछ है। यहाँ शिव जी कहते हैं कि मेरे मतानुसार तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह भ्रम नहीं है, और इसके लिए वे आगे बहुत उदाहरण भी देते हैं। और पार्वती अम्बा 120 क्रमांक 119 के पश्चात कहती हैं
कि मिटा मोह सरदा तब भारी, तुम कृपा सब संशय हरे हो, गयो विषादा और सुखी भयो। ये सभी बातें पार्वती अम्मा के द्वारा भगवान शिव के समक्ष कही जाती हैं। श्री उमा प्रश्नोत्तर प्रकरण पर आपके द्वारा सुंदर भगवत चर्चा। आपको सुनने वाले 42 श्रोताजन के प्रति आभार। समय लगभग समाप्ति की ओर है। आप सभी से पुनः निवेदन कि चूंकि पितृपक्ष चल रहा है, आचार्य जी तो प्रतिदिन कथा सुनाएंगे ही, फिर भी सामग्री का संकलन कर यदि कहीं से कुछ मिल जाए तो अभी हम सबको बीच में रखने का कृपा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।